अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, यानी कि जो बेसिकली वो मसल्स जो हमारे हाथ के अंदरूनी साइड पे हैं, जिनको हम इंट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। इन मसल्स के फंक्शन को और इनकी लोकेशन को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायग्रामेटिक व्यू पे जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको इस पे हैंड के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर सबसे पहले हम देखें तो हमारे जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं, इंट्रिंसिक मसल्स बेसिकली हमारे हैंड के इस लोकेशन पे होते हैं। और इंट्रिंसिक मसल्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास जो मसल आता है, ये जो आप थंब का एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया थंब का है, ये जो जहाँ पे मैंने ड्रॉ किए, ये बेसिकल थीनर मसल्स कहलाते हैं। थीनर मसल्स बेसिकली 3 होते हैं, इनकी लोकेशन 1, 2 और 3। ये 3 मसल्स होते हैं थीनर मसल्स, जो बेसिकली जो थंब की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। बेसिकली थंब की एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशनल मूवमेंट, ये सारी जो मूवमेंट होती है, ये बेसिकली हमारे थीनर मसल्स कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ दूसरे नंबर पे, हमारे पास ये जो साइड अब आती है, जिसको आप लिटिल फिंगर वाली साइड भी कह सकते हैं। इस साइड पे आपको यहाँ पे ये जो साइड है, यहाँ पे आपको बेसिकली 2 मसल्स यहाँ पे नज़र आएँगे, जिसको हम हाइपोथीनर मसल्स कहते हैं। जो हाइपोथीनर मसल्स हैं, ये बेसिकली जो है ना हमारी जो लिटिल फिंगर है, इसकी मूवमेंट को और इसकी मीडियल डायरेक्शन को, इसकी एबडक्शन को, इसकी एडक्शन को कंट्रोल करते हैं। और इसके बाद अगर तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं, उनको अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे मेटाकार्पल्स का जो एरिया है, यानी बेसिकली ये 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 जो हमारे पास मेटाकार्पल्स हैं, इनके ऊपर जो मसल्स लोकेट होते हैं, इन मसल्स को हम बेसिकली लुम्ब्रिकल मसल्स कहते हैं। और लुम्ब्रिकल मसल्स बेसिकली किस लिए होते हैं? लुम्ब्रिकल मसल्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, यानी कि हमारे जो ये मेटाकार्पल फ्लैंजेस का जॉइंट है, बेसिकली इसकी मूवमेंट को ये लुम्ब्रिकल मसल्स कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसको हम फ्लेक्स करेंगे, ये हमने फ्लेक्स किया तो ये मूवमेंट जो है ये बेसिकली किसकी वजह से हो रही है? ये लुम्ब्रिकल मसल्स की वजह से हो रही है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के जो डायग्रामेटिक व्यू है उसकी तरफ ज़रा हम चलते हैं। वहाँ पे अगर डायग्राम में आप देखें तो डायग्राम में भी आपको बेसिकली ये जो व्यू आपको मिल रहा है, ये हैंड का मिल रहा है। और हैंड के इस व्यू में सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो एरिया नज़र आएगा, थंब का एरिया नज़र आएगा। और थंब के एरिया में हमने क्या डिस्कस किया था कि थंब के एरिया में हमारे पास थीनर मसल्स हैं। और जो थीनर मसल्स हैं ये बेसिकली 3 हैं। बिल्कुल ये रेड वाला आप देख रहे हैं, ये एक मसल है, फिर ब्लू वाला है और फिर ये ब्लैक वाला है। ये बेसिकली इनको कलर इसलिए दिया गया ताकि आपको पहचान हो सके। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो थीनर मसल्स में आता है उसको फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस कहते हैं। और फ्लेक्सस पॉलिसिस ब्रेविस जो बेसिकली मसल है, ये नाम से ज़ाहिर है, फ्लेक्सर मींस कि ये फ्लेक्शन में हेल्प आउट करता है। बेसिकली जो थंब की फ्लेक्शन है उसमें ये हेल्प आउट करेगा। बेसिकली ये अगर देखा जाए तो ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है थंब की। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे मिड में आपको जो नज़र आ रहा है मसल, इस मसल को हम कहेंगे एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। और एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस बेसिकली क्या करता है? एबडक्शन में हेल्प आउट करेगा। अब यहाँ पे 2 मूवमेंट है, अगर हाथ को मैं ऐसे दूर लेके जाऊँगा तो ये बेसिकली क्या है? ये एबडक्शन है। तो अंगूठे को ऐसे दूर करके लेके जाएंगे तो ये एबडक्शन ऑफ थंब कहलाएगी। और क्लोज लाएंगे तो फिर क्या होगा? एडक्शन, यानी कि बॉडी की जब क्लोज आएगी तो वो एडक्शन कहलाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो थीनर मसल है, हमारे पास थीनर मसल में ओपेनेंस पॉल्सिस। ओपेनेंस पॉल्सिस बीस मीन्स कि ये थंब की जो ऑपोजिशन मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मूवमेंट है फिंगर में, तो अब इसको ये बेसिकली क्या है? रीपोजिशन है। और इसको वापस लेके गया तो ये ऑपोजिशन है। तो ये पांचों फिंगर्स के साथ जो ऑपोजिशन के अलावा रीपोजिशन के अलावा जो ऑपोजिशन की पोजीशन होती है, ये कंट्रोल जो है ना ये मसल्स करता है। तो ये बेसिकली जो 3 मसल्स हमारे पास आए हैं, इन मसल्स को हम थीनर मसल कहेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड साइड पे।
ये जो साइड आपको नज़र आ रही है, जिसको लिटिल फिंगर वाली साइड भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपको जो मसल्स नज़र आएंगे, दो मसल्स जिनको हम हाइपोथीनर मसल्स कहते हैं। और हाइपोथीनर मसल्स में ये दो कौन कौन से मसल हैं? सबसे पहले अगर बिल्कुल यहाँ पे आप देखें, रिस्ट के बिल्कुल पास यहाँ पे एबडक्टर डिजिटी मिनिमी मसल्स है। और एबडक्टर डिजिटी मिनिमी जो है, ये बेसिकली लिटिल फिंगर की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद दूसरा मसल हमारे पास जो आगे देखा जाए, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस बेसिकली जो लिटिल फिंगर है उसकी फ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। मीन्स ये जैसी फ्लेक्स होती है तो ये लिटिल फिंगर की स्पेशल फ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये आप देखें कि इसके बाद जो हमारे पास मसल्स आते हैं उनको हम लुम्ब्रिकल मसल्स कहते हैं। और लुम्ब्रिकल मसल्स कौन से होते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लाइन भी लगा रहा हूँ। ये बेसिकली चार जो मसल्स हमारे पास, चार फिंगर्स के पास, ये बेसिकली ये जो एरिया है ये हमारा एरिया मेटाकार्पल्स कहलाता है। और मेटाकार्पल्स का ये जो जॉइंट है मेटाकार्पल फ्लेंजिस जॉइंट है। बेसिकली इसके अंदर जो फ्लेक्शन होती है ये सारी लुम्ब्रिकल मसल्स कंट्रोल करते हैं। मीन कि अगर हाथ ऐसा है कि ये जो जॉइंट है ये बेसिकली मेटाकार्पल्स फ्लेंजिस का जॉइंट है, और इसको ऐसे फ्लेक्स किया तो ये बेसिकली लुम्ब्रिकल मसल्स की वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे मसल्स के साथ आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे रिस्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक टनल सा बना हुआ है। ये टनल कौन सा टनल है? ये टनल बेसिकली एक कार्पल टनल, जैसे हमने सिंड्रोम सीटीएस पढ़ा था, तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ तो बेसिकली कार्पल टनल है ये। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो रिस्ट में बोन्स होती हैं वो कार्पल बोन्स होती हैं, और कार्पल बोन्स के ऊपर ये एक टनल सा बना हुआ है। और फिर अगर देखा जाए तो आपका जो हैंड है उसकी जो थंब वाली साइड है उसकी तरफ जो है वो रेडियल नर्व होती है। और इसके अलावा जो मिडल में आपको नज़र आ रही है ये मीडियन नर्व है। और फिर लिटिल फिंगर की तरफ जो नर्व आ रही है वो कहलाएगी अल्नर नर्व। ये तीनों नर्व्स बेसिकली इस टनल के ज़रिए यहाँ से पास आउट हो रही हैं। और फिर ये जो मीडियन नर्व बेसिकली यहाँ तक एंड हो रही है इसकी, और यहाँ पे अगर कंप्रेशन आ जाता है, मीडियन नर्व अगर यहाँ से कंप्रेस हो जाती है तो हाथ का सुन हो जाना, नमनेस हैंड में आ जाएगी, पेन आ जाएगा, इवन ये कि थोड़ी छोटी सी चीज़ भी उठाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम पहले भी एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका था, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीटीएस कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये बेसिकली मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। तो ये तो आज की जो वीडियो थी इसमें हमने बेसिकली मसल्स के इंट्रिंसिक मसल्स को डिस्कस किया है, हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स को। और अगली जो वीडियो है इससे नेक्स्ट वाली जो कल इंशाल्लाह आएगी उसमें हम एक्सट्रिंसिक मसल्स को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली हमारे फोर आर्म के ऊपर लोकेट होते हैं, और उनकी कौन कौन सी मूवमेंट होती है इंशाल्लाह उस वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।